बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सोबत। इसको हम पेंडा भी बोलते हैं। ये DI खान और कबायली इलाकों का रिवायती डिश है। तो दोस्तों, आज की इस मज़ेदार और छोटी सी वीडियो में हम बनाएंगे सोबत। तो दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी और रिवायती रेसिपी की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 लीटर कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। तो दोस्तों, कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो बारीक कटे हुए प्याज और प्याज का रंग ब्राउन होने तक इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। प्याज का रंग खूब अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और ये अच्छी तरह पक चुका है और हमारे मसाले भी तैयार हैं। और मसालों में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून हल्दी, 1.5 सर्विंग स्पून सूखा धनिया, 2 सर्विंग स्पून रेड चिली पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत और 1 सर्विंग स्पून ज़ीरा भी ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मसाले ऐड हो चुके हैं। अब हम इन मसालों की तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई करेंगे। मसालों की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चिकन क्यूब पीसेस। तमाम तर मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो टोमेटो पेस्ट। आप टोमेटो पेस्ट की जगह कटे हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तमाम तर मसाले और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छी तरह बुनाई भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी हम तकरीबन 6 से 7 लीटर ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, लेकिन पानी आपने अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर लेना है और अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आपने इसी मुताबिक कम पानी ऐड कर लेना है। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको ढककर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएंगे और उबाल आने तक इसको चूल्हे पर छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ फ्लेम पर पकाने के बाद इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून गरम मसाला और 1.5 सर्विंग स्पून ज़ीरा। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे ताकि गरम मसाला ऐड हो और इसकी अच्छी तरह खुशबू आने लगे। मसालों की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोटियों को अच्छी तरह बारीकी से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह दम पर पका लेना है। तो दोस्तों, इस सोबत यानी पेंडे को मज़ीद मज़ेदार और ज़ायकेदार बनाने के लिए आप इसमें चिकन या देसी मुर्गा या मुर्गी भी ऐड कर सकते हैं। मुर्गे का गोश्त ऐड करने से इसका जायका मज़ीद अच्छा आएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की मज़ेदार सी और रिवायती रेसिपी सोबत यानी पेंडा तैयार है। अब हम इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर सलाद ऐड करेंगे। इससे इसका जायका मज़ीद अच्छा आएगा और ये मज़ेदार बनेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी सोबत यानी पेंडा तैयार है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इसी के साथ साथ आपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है ताकि आने वाली इस तरह की तमाम तर मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।